जय श्री राम। प्रिय भक्तों, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर लेगा तो उसे 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाएगा। छुटकारा चाहते तो सब हैं, लेकिन छुटकारा पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते, क्योंकि जब तक करोगे नहीं जब तक कुछ मिलेगा नहीं। तो करना क्या है, चलिए जान लेते हैं। शास्त्रों में हमारे महर्षियों ने, संतों ने ये लिखा हुआ है कि जिस प्रकार सांस की गति निरंतर चलती रहती है, उसमें कभी विराम नहीं होता, उसी प्रकार भगवत प्राप्ति के लिए या 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने के लिए तैल्य धारावत सदा सर्वते सर्वदा हमारा भजन ध्यान नाम जप चलते रहना चाहिए। जिस व्यक्ति के द्वारा इस तरह निरंतर भजन ध्यान होता रहता है, वह 84 लाख योनियों से छुटकारा पा लेता है और इसी जन्म में उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। संतों ने कहा है, माला श्वासों श्वास की फेरेगा कोई निज दास, और 84 भर में नहीं कटे कर्म की फास। तो प्रिय भक्तों, अब समझ लीजिए कि श्वासों श्वास की माला आपको किस तरह से फेरनी है, क्योंकि एकमात्र तरीका 84 से छुटकारा पाने का, कर्मों की फांस से छुटकारा पाने का श्वासों की माला ही है, यानी कि श्वासों का ध्यान ही है। क्योंकि 84 से छुटकारा जब तक नहीं मिलेगा जब तक आपको कर्म बंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा, यानी पाप और पुण्य दोनों नहीं कटेंगे। और पाप और पुण्य को काटने का एकमात्र तरीका है श्वासों की माला से नाम जप या ध्यान करें। संतों ने, कबीरदास ने कहा है, श्वासों की कर सुमरनी अजपा को कर जाप, और ब्रह्म तत्व को सार है सोहंग आप ही आप। यानी कि जो श्वासों की माला है, जिसको अजपा कहा गया है, उससे हमें सुमरन करना चाहिए। ये ब्रह्म तत्व का सार है, सोहंग आप ही आप। सोहंग मतलब हमारी ऊपर जाती श्वास के साथ सो की ध्वनि आती है और छोड़ती के साथ हंग की आती है। इसका उल्टा करोगे तो हंस होके, और फिर ये हंसो सोहंग सोहंग हंसो होता रहता है। और हंस नाम का प्राणी हम सब के अंदर है। सोहंग जाप जपोरे भाई, मिट जाए मन दर्पण की काई। श्वासा श्वास सुमरो गोविंद, श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। यानी कि इसी के जपने से आपके मन के सारे पाप धुलेंगे, सारे कर्म नष्ट होंगे। नानक जी कहते, नानक सोहंग सारा और संतन का आधारा। सहजो सहज ही श्वासा तीर्थ, जो कोई जाने नहाए। पाप पुण्य दोनों छुटे, हरि पद पहुँच जाए। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से इस दोहे में कहा गया है कि पाप पुण्य दोनों छुटे। जो श्वासों श्वास का स्नान कर लेगा, श्वास श्वास का जप कर लेगा, ध्यान कर लेगा, उसे पाप पुण्य दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। और पाप पुण्य दोनों से छुटकारा मिल गया, यानी कि 84 लाख योनियों से आपको छुटकारा मिल गया। जन्म मरण में आप फिर पड़ेंगे नहीं, सीधा भगवान के परम धाम जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके घट में माला फिर रही है उसका ध्यान करें, यानी कि सोहंग शब्द से श्वास को सो से ऊपर उठाओ और हंग से नीचे बिठाओ। यही हंसो उल्टा होके सोंग हो जाता है। 21,600 श्वास हम अपने आप ही दिन में ले रहे हैं, अपने आप हो रही है ये। लेकिन करना क्या है, मन को उन श्वासों से टिका देना है, मन से उनको देखना है। तो समझ लीजिए आपका श्वासों का ध्यान हो गया, जिसके लिए संतों ने कहा है, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ऊपर जावे नीचे आवे, सांस सांस चल जात। संसारी नर समझे नाही, व्यर्था उमर बियात। सोहंग मंत्र जपे नित प्राणी, बिन जिभ्या बिन दात। अष्ट पहर में सोवत जागत, कभू न पलक रुकात। हंसा सोहंग सोहंग हंसा, बार बार उल्टात। सदगुरु पूरा भेद बताए, निश्चल मन ठहरात। जो योगी जन ध्यान लगाए, बैठ सदा प्रभात। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, फेर जन्म नहीं आत। ब्रह्मानंद जी भी ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति निरंजन माला से ध्यान कर लेगा वो मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसका फेर जन्म नहीं होता। तो भक्तों, हम भी अपने हर वीडियो में आपको बताते हैं कि यही सर्वोत्तम था, है और रहेगा। तो आप अपनी निरंजन माला से श्वासों का ध्यान करें और 84 लाख योनियों से छुटकारा पाएं। और कोई तरीका है ही नहीं,
क्योंकि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, राधि नाम जो गुप्त जप पूजे बिरला कोई। यही वो सार नाम है जो श्वासों की माला का ध्यान करके आप उसको जान पाएंगे और उसी के जानने से ही आपको मुक्ति मिलेगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।